होते हैं, तो हमें भी जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनके श्लोकों को सुनते हैं, तो भगवान भी हमारी कथा को सुनते हैं। हमें कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कथा सुनने से होता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? क्या होता है अच्छा बताओ। मन शांत होता है और ज्ञान तो मिलता ही है। मन शांत होता है, जीवन में प्रसन्नता आती है, ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ पा लिया। देखो मैया ने कह दिया हमारे मन की बात, हमने कुछ पा लिया। क्या पा लिया? प्रभु के चरण पा लिए, प्रभु का। आप कोई लाख कहे, लेकिन मैं कभी ये फील करता ही नहीं कि ईश्वर मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, आस पास हैं, ये बैठे हैं, ये हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वो हमारी ओर देखकर। अब वो हमारी आंखों में पर्दा पड़ा है कि हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। जैसे बिहारी जी का दर्शन करने आप जाते हैं ना, तो पर्दा होता है, फिर पर्दा हटता है तो बिहारी जी दिखते हैं। तो बिहारी जी तो दूर नहीं है, बीच में एक पर्दा है, बस वो पर्दा हटने की देर है तो बिहारी जी सामने है। उसी तरह भक्त और भगवान के बीच में जो पर्दा है, वो पर्दा है माया का। कौन सा पर्दा है? मैया बैठो मेरी माँ। कौन सा पर्दा है? माया। मम माया दुरत्यया। कौन सा पर्दा है? माया। माया बड़ी प्रबल है। ये माया क्या है? माया की परिभाषा बताओ, बताओ माया क्या है? संसार माया। आप बताओ भैया क्या है माया? जो सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। आप बताओ माया क्या है? नहीं, ये मैया बताएंगे हमारी गुलाबी। हाँ मैया, मैया गुलाबी, बाल लाल। बैठे बैठे मैया कहाँ है परेशान हो रही मेरी माँ? घर के बात। माया क्या है? हाँ माया सब फंसे हैं, वो तो ठीक है। माया है क्या? क्या है ये माया? वो देखो चुपके से उठाना मत, देखो वो सो रही है सोफे में। ए मैया, माया यही माया है, पकड़ी हुई माया। छिड़क लो पानी आंखों में। मैया, माया क्या? माया क्या है? माया अज्ञान, आपकी पड़ोसन, जहान, जान, जान, जाल। अरे माया जाल तो बोल ही जाता, माया क्या है तो तुम जाल कह रही हो। हम पूछ रहे माया क्या? बोल जाल है। हाँ, माया की सीधी परिभाषा है जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। जो है नहीं पर दिखता है वो माया है। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण से समझो। जैसे रात का समय है, आप बिस्तर पर लेटे हैं कि तभी सामने या शाम का 7 बजे के लगभग जब सूर्य ढलता है तो बिल्कुल हल्का हल्का अंधेरा होता है ना प्रकाश है ना अंधकार है, धुंधला धुंधला बोलते हैं उसको, धुंधला। उस समय आपकी नजर एक रस्सी में पड़ गई, तो आपने रस्सी को क्या समझ लिया? क्या समझ लिया? सांप। रस्सी को आपने मान लिया सांप, क्योंकि अंधकार था, तो आपको भ्रांति हो गई कि ये सांप है वो रस्सी, पर आपने माना क्या? और सांप माना ही नहीं, आप डर भी गए।
दिल भी धक 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 तेजी से करने लगा। आप चीख पुकार भी, सुनो सुनो सुनो, अरे भैया जरा टॉर्च लाओ, जरा लाठी लाओ, सांप है यहाँ सांप। मतलब आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया, आपके दिल की धड़कन भी बढ़ गई, पूरा सच की तरफ हुआ कि नहीं काम है। रस्सी पर भ्रांति किसकी हो गई? सांप की। अच्छा, ये भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि हाथ में टॉर्च नहीं थी। यदि हाथ में टॉर्च होती तो आप तुरंत स्पष्ट कर लेते कि ये रस्सी है या सांप है। अंधकार था इसलिए आंखें धोखा खा गई और रस्सी को जो है नहीं वहां सांप था नहीं, ये माया है। क्योंकि माया के कारण अपना लगता है। ये जो आप कह रहे हो ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, यही है माया। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मतलब मीरा पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को अपना मान ही नहीं रही है। आप दूसरे को अपना मान रहे हैं, मतलब आप पर माया का प्रभाव है। अच्छा, रस्सी और सांप, ये भ्रांति कब मिटेगी? जब हाथ में टॉर्च होगी। उसी तरह जब ज्ञान की टॉर्च होगी, कोई सदगुरु आपको, सच्चा गुरु आपको ज्ञान कराए, तब आपको पता लगेगा कि भाई ये सब माया है, संसार में रहना है, बाकी उलझना नहीं है। तब गुरु के ज्ञान से, ज्ञान ही वो टॉर्च है जिस ज्ञान से आपको ये समझ में आएगा कि क्या अपना है और क्या पराया। अभी आप उसे भी अपना मान रहे हैं जो आपका नहीं है। ए भैया, क्या क्या नहीं है आपका? कुछ तो होगा आपका। कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो। शादी होगी आपकी? पत्नी किसकी है? ऐसे कर रहे हैं। हाँ। बच्चे हैं आपके? किसके हैं? यही माया है। ये जानते हुए कि सब भगवान का है, फिर भी कह नहीं पा रहे हैं 100% कॉन्फिडेंस से। ये पूर्ण विश्वास से आप नहीं कह पा रहे हैं कि भगवान का, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये माया है। क्या है ये बॉडी, ये शरीर भी अपना नहीं है। 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। ना तो 100 साल पहले हम थे और ना 100 साल बाद रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन्हीं समय में माया हम इतना घेर लेती है कि हम सब कुछ अपना मान बैठते हैं, जबकि अपना कौन? मेरे तो मैया जा रही हो, मेरी माँ कहाँ जा रही हो? माया बुला रही है। जल्दी आना, टाटा कर लो। हाँ सुनो, ममता, कबीरदास जी गा रहे हैं। ममता, ममता मतलब माया, ममता, ममता मतलब मोह। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। हमारे गुरुजी गाया करते थे ये गीत, और जब हम गुरुजी गाया करते थे हम लोग आप लोगों की तरह यूं कथा सुनने के लिए बैठते थे और हमारे गुरुजी गाया करते थे। ममता हमने गुरुजी से सीखा। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस, पाके मतलब पक गए बाल जो जन्म से साथ में आए थे। पाके केस जन्म के साथी,
लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे। अच्छा, तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तुलसीदास जी की कलम है, सोचो। पाके किस जन्म के साथी ममता, तू न गई मेरे मन से, तन था के कर कंपन लागे, तन था के मतलब शरीर थक जाता, अब बुढ़ापा थक, तन था के कर, कर मतलब हाथ, कंपन शरीर हिलने लगता है बुढ़ापा, तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे। मतलब आदमी बुढ़ापा आ जाए, हाथ वाथ कांपने लग जाए, फिर भी माया नहीं जाती। पूरी पूरी मैया हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, वो ये नहीं कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल ना, सब मेरा, सब मेरा। बुढ़ापे में पता नहीं कब मर जाएगी, लेकिन अभी भी मन माया में। माया मीन्स परिवार, संसार। अब तो मन हटा लो, मेरी माँ बाल बाल सब पक गए, तो बाल पक गए तो मैया ने मेहंदी से लाल कर लिया। सरवन बचन ना सुनत काहू के, सरवन बचन ना सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रन थे ममता। मतलब कान सरवन वचन न सुनत काहू के, मतलब कान अब किसी के वचनों को सुनने को तैयार, ना बाप की सुनता, ना माँ की, ना गुरु की, ना सत्संग सुनता, ना संतों की सुनता। और शरीर में वो कहावत सुनी होगी कि रस्सी जल गई, पर हाँ उसी तरह बूढ़ा आदमी ना हाथ पांव चलता है, फिर भी गुस्सा, बूढ़ा है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, लाठी लिए लेकिन गुस्सा देखो, पूरी गुस्सा बिल्कुल नाक में धरा, मरने की स्थिति आ गई, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं है गुस्से पर, कंट्रोल नहीं है विषयों पर, इंद्रियां बिल्कुल खोले सांड की तरह खोल रखी है। अरे समय आते ही सबका निग्रह करना चाहिए, अर्थात समेटना चाहिए। वो कछुआ सुना होगा, कछुआ, कछुआ की कितनी चीजें बाहर होती हैं, फास्ट, कितनी चीजें बाहर होती हैं, हाँ कितनी चीज बाहर होती है, हाँ भैया देखा है, कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं, आगे के 2 पांव, 2 हाथ मान लो, 2 पांव मान लो, एक मुंह, और जैसे उसे कोई खतरा लगता है तो 5 समेट लेता है, हाँ या ना, 5 बाहर। अच्छा बाहर किया है ना आपने, तो समेटना भी आपको ही पड़ेगा ना। अच्छा समेटना सही है कि नहीं, शाम होते ही आदमी अपनी दुकान समेटने लगता है कि नहीं, बोलो हाँ, बोलो हाँ, तो आपका बुढ़ापा आ गया, मतलब शाम आ गई, समेटो अपने मन को, सबसे हटाओ, लगाओ भगवान में, समेटो, समेटो अपनी दुकान, बेटा बेटी बहुत फैला लिया, अब समेटो, सब मन हटाओ बेटी बेटा से और प्रभु में मन लगाओ। लड़कपन 3 अवस्थाएं हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और सुबह दोपहर शाम, यहाँ भी 3, सुबह दोपहर शाम, यहाँ भी 3, लड़कपन जवानी। तो लड़कपन है सुबह, ये बच्चे हैं ना, ये इनकी सुबह है, मस्त बिंदास जिंदगी जी रहे, कोई टेंशन। सुबह जवानी आई मतलब दोपहर, गर्म होती है जवानी, दोपहर में सूर्य भी गर्म, और शाम आ गई मतलब लोग नहीं बोलते ढलती जवानी,
ढलता बुढ़ापा, ढलता सूरज, शाम को सूरज ढल जाता है, तो आपका बुढ़ापा नहीं आया, आपके जीवन की शाम आ गई। और शाम आ गई तो समेट लो सब दुकान पूरी समेट लो, सब मन प्रभु में लगाओ। अब सबसे मन, सबसे मन, सबसे मन, टूटे दर्शन, टूटे दर्शन, बचन नहीं आवत, टूटे दर्शन, बचन नहीं आवत, शोभा गई मोखन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। टूटे दसन मतलब बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं, तो आदमी बोलना कुछ चाहता है, हवा कहीं से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी दांत गिर जाते हैं तो वेदांती हो जाता है बिना दांत का। और शोभा गई मुखन ते मतलब जवानी में शरीर कसा हुआ होता है, पर बुढ़ापा आते ही क्या हो जाता है? बोलो मेरी माँ, मैया, कितनी भी क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन बुढ़ापा आते ही शरीर कैसा हो जाएगा? जोर से ढीला पड़ जाएगा, चमड़ी झूला झूलेगी, झूला झूलेगी। हाँ है ना? ये जवानी जरा दिन की है साहब, धीरे धीरे सब अंग तुम्हारा जितना सुंदरता है ये सब फीकी पड़नी है। सुंदरता जमाने को रिझाने के लिए नहीं है, ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, तो सुंदरता का दुरुपयोग ना करो। अपनी उस सुंदरता से अपने पति और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर को रिझाया जाए। आपको ईश्वर ने इतना बढ़िया सुर दिया है, तो आप अपने सुर से, अपनी विद्या से, अपनी गान विद्या से जमाने को ना रिझाओ। मीराबाई ने अपने पद गा गा करके गोविंद को रिझाया। कफ पित बात कंठ पर बैठे, कफ कफ पित बात, बात पित कफ सही बुलावत करते ममता, तू न गई मेरे मन से। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। देखो यहाँ इस लाइन का अर्थ अब आप करोगे। भाई बंधु सब परम प्यारे, ये लाइन का अर्थ आप करोगे। ये तुलसीदास जी की लाइन है। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। क्या मतलब हुआ? भाई बंधु सब परम प्यारे और नारी निकारत घर ते। क्या समझ आ रहा है? तुलसीदास जी की पत्नी कहाँ गई थी? मायके। और जब तुलसीदास जी मिलने गए तो निकाल दिया घर से। कहाँ आ गए? जितना प्रेम हमसे करते उतना राम से किए होते कल्याण हो जाता है। बात तो ठीक है, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा स्त्री में आसक्त हो जाओगे। सारी स्त्रियों के लिए बात नहीं है, पर अधिकाधिक स्त्रियां अपने परिवार के साथ मिलकर, पिता माता भाई के साथ मिलकर अपने पति को ही अपने जीवन से निकाल देती हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन से। ममता तू न गई मेरे मन से। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, शशि चंद्रमा, चंद्रमा को ध्यान से देखो तो काला काला धब्बा
आप कितना प्रयास कर लो उसे छुटाने का, पर वो छूटे न कोटि जतन से। तुलसीदास बनी जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते, ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास बन जाऊं चरण ते, हे प्रभु मैं आपके चरणों में ऐसे ही लिपट जाऊं, हे प्रभु मैं आपका ऐसे ही हो जाऊं जैसे लोभी धन के पीछे भाग जाता है, और जैसे चंद्रमा की उस काली को कोई हटा नहीं सकता चंद्रमा से, ऐसे मुझे भी आपके चरणों से कोई हटा ना सके। ऐसा तुलसीदास जी का भाव है। लेकिन तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। आजकल के लोगों को इन सब बातों को पढ़ने का समय नहीं। तुलसीदास जी की दोहावली खरीद के ले जाया करो, कवितावली ले जाया करो, पढ़ा करो, बड़ा ज्ञान मिलेगा। लेकिन अब आप ले भी जाए पढ़े ना तो मतलब नहीं, ले जाओ उसका अर्थ भी लिखा रहता है हिंदी में, अर्थ समझा करो, थोड़ा विचार करो कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी ने बढ़िया बात कह दी। तो माया क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े, वो क्या है? माया। और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें माया में माधव का दर्शन हो, माया का दर्शन ना हो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवान में ही मन लगाओ, यही ठीक है। भगवान के पिता आनंद बाबा को वरुण देवता ले गए। बाद में वरुण देवता के पास से लेके आए सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। वैकुंठ बहुत सुंदर। वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ किसे कहते हैं? भैया बैठो, मेरी माँ टाटा, सबन को टाटा, सब बैठ जाओ, सुनो आनंद। भैया जा रहे हो? मैया, लाल मैया चली, ठीक है जल्दी आना। सुनो, अच्छा ये बताओ कि वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो, जहां कोई कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठा मतलब नहीं समझते? गांव की भाषा है ये, हमारे गांव में प्रयोग होती है ये भाषा। कुंठा रह गई, राम राम, बहुत कुंठा रह गई। कोई कुंठा नहीं। कुंठा मतलब इच्छा, कामना। जहां कोई कामना ना हो, जहां जाने के बाद कोई कामना रह ना जाती हो, और जिसके अंदर कोई कामना ना रह जाए वही वैकुंठ जाने का अधिकारी है। नाम है वैकुंठ ही नाम। वैकुंठ कौन जाता है? जिसके अंदर कोई कामना। और आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर कोई कामना नहीं? हाँ, क्या कामना है? और बच्चे पैदा करने हैं? नहीं। शादी तो हो गई, बेटी बेटा का, ये कामना है। आप ये कामना ना करोगे तो ही बेटा बेटी का ब्याह हो जाएगा। क्यों जी? समय के साथ सब होता है। आप तो झूठी कामनाएं लिए बैठी हो मैया। इसलिए भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए? निष्काम। क्यों निष्काम? क्योंकि कामना ही उसके मोक्ष में बाधा डालती है। इसलिए भक्त कैसा हो? निष्काम। जो निष्काम होगा उसे भगवान वैकुंठ देंगे। तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन तो कराया। बाद में सारे ब्रजवासी लौट कर वृंदावन आए और बोले कि वैकुंठ में भगवान
का दर्शन सुलभ नहीं है, पर वृंदावन में भगवान का दर्शन सुलभ है। बैकुंठ से ज्यादा महिमा वृंदावन की है, इसलिए वृंदावन भी बैकुंठ है। आप कहाँ बैठे हैं? ऑलरेडी बैकुंठ में बैठे हैं। ये धाम क्या है? बैकुंठ है। इसलिए यहाँ अनुभूति कैसी होती? हाँ, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मेरा मन पंछी बोले। सेंटेंस इस वाक्य का क्या अर्थ है? आप समाज में इस वाक्य का, इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकालते हैं आप? क्या है? गलत है कि सही अर्थ निकलता है? तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर लीला, ये सही अर्थ है कि गलत अर्थ है? उत्तर दो जोर से। और ये किसको, ये सेंटेंस किसे गलत ठहरा रहा है? भगवान श्री कृष्ण को। मतलब तुम करो तो रास लीला, मतलब पूरी रास लीला को। देखिए पिक्चर बनाने वाले कितने दिमाग से खेलते हैं। एक सेंटेंस में श्री कृष्ण की इस लीला को उन्होंने गलत कह दिया, कैरेक्टर ढीला से, मतलब चरित्रहीनता से जोड़ दिया। अब उन मूर्खों से पूछा जाए कि क्या तुम रास लीला के बारे में कुछ जानते हो, कुछ पढ़ा है? पुराणों को पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने पाया होगा कि रास लीला भगवान ने कितनी उम्र में शुरू की? जोर से, जोर से। 7 साल कंप्लीट हो चुके थे, 8वीं रनिंग थी। 8 साल आप कह सकते हैं। 8 साल में क्या कोई बालक के अंदर वासना आती है? तो इस सामान्य हिसाब से भी, सामान्य दृष्टि से भी ये लीला कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं है। लेकिन पिक्चरों में ये डायलॉग बनाए गए कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो पूरी लीला को उन्होंने गलत इशारे की ओर बदल दिया, गलत वे पर ले गए, गलत ट्रैक पर ले गए। आप में से कितने लोग रास लीला का सही अर्थ जानते हैं? मैया, ओ भैया, लो ड्रोन उड़ रहा, उसको टाटा कर रहे हैं। या कथा सुनाने में ध्यान नहीं है, मैया पीली मैया ड्रोन। मैया सुनो मेरी माँ, आप में से कितने लोग रास का अर्थ जानते हैं? क्या अर्थ है रास का? क्या है रास लीला? क्या है रास लीला? बैठे बैठे। रास लीला का अर्थ है, भगवान ने जो रास रचाया था वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी। वो लीला थी मिलन। किसका मिलन? गोपियां थी भक्त और कृष्ण थे। कृष्ण है भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या भगवान का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? तो फिर इन्होंने तो कह दिया तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये सारा तो भगवान की ओर था ना। समझदार को तो इशारे काफी। सारे नौजवान बच्चों के दिमाग में तो यही घुसा दिया ना कि रास लीला को उन्होंने गलत। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज में भी वो यही कहते हैं तुम हमारी राधा बन जाओ। वो भी रास रचाना चाहता तुम्हारे संग और रास का मीनिंग पूरा गलत कर दिया।
जबकि कृष्ण भगवान है। कौन है कृष्ण? कौन है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात भगवान है और भगवान है कृष्ण। तो गोपियां कौन है? भक्त। तो जो रास था वो क्या था? भक्त और भगवान का एक मिलन था। कैसा मिलन? जैसा आपका और हमारा मिलन हो रहा है ये गौरी गोपाल आश्रम में, ये भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ? अब जब आप यहाँ से आप घर जाओगे तो लोगों को बताओगे ना कि हम गौरी गोपाल गए थे, वहां की सेवाएं देखी, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले। तो मिलने का क्या अर्थ है? आप हमसे मिल ही तो रहे हैं, ये मिलना ही तो है। पर हमारे और आपके मिलन में माध्यम क्या है? भागवत जी। किसके माध्यम से मिले हमारा? भागवत के माध्यम से मिले। उसी तरह जैसे हम और आप भागवत के माध्यम से मिले, उसी तरह गोपियां और कृष्ण जो मिले, वो मिलन का नाम था। जैसे हमारे देश में एक समारोह किया मोदी जी ने, G20 नाम रखा उस मिलन का। कुछ महीने पहले हमारे देश में एक मिलन हुआ था, देश के नेताओं का, इस देश का, उस देश का, उस देश के सब नेता आए भारत और मिलन हुआ। उसका क्या नाम था? G20। G20 का मतलब क्या था? लगभग 20 देश के नेता आए और आपस में मिले। हाँ है ना? मिले, हाथ मिलाया, साथ में बैठे, भोजन किया, चर्चा की, कुछ यहाँ देश से वहां आयात निर्यात की भी बात हुई होगी। ये मिलन था। क्यों जी? अब ये जो G20 का मिलन था, क्या इस मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला था? बोलो। जैसे एक नेता से दूसरे नेता के मिलन का नाम मोदी जी ने दिया G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम दिया था रास। ये मिलन का नाम था, उस प्रोग्राम का नाम था। जैसे प्रोग्राम का नाम है G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम क्या था? रास। और चूंकि भगवान करते हैं लीला, तो रास लीला। पर मूर्खों ने उसको गलत पहचान दे दी। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, चरित्र से जोड़ दिया। इसलिए अपने धर्म को ना समझने से, अपने सदग्रंथों को ना पढ़ने से कोई भी तुम्हें बरगला सकता है, कोई भी तुम्हें गलत मीनिंग बता सकता है और आप उसकी बातों में आ जाएंगे। कितनी हिंदू लड़कियां, कितने हिंदू लड़के लोगों को बरगला करके, ये हमारे देश में कुछ लोग यही काम करते हैं, हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं। अभी आपने सुना होगा कोई एक मुसलमान भाई है, वो लड़कियों को योग सिखाता है। एक मुस्लिम है कोई, वो योग सिखाता है और लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके योग सीखने जाती हैं उसके यहाँ, और वो योग के बहाने लड़कियों के हर शरीर के हर अंग को टच करता है और 4 लड़कियों को उसने माइंड वॉश करके और मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी। योग सिखाना ये उनका उद्देश्य नहीं था। हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम बनाना उद्देश्य है। हर तरीका अपना रहे हैं वो लोग। अब इसमें किसकी गलती है? क्या हम उसी की पूरी गलती मान लें कि उसने हिंदू लड़कियों को योग सिखाया? और एक सवाल मेरा उन लड़कियों से कि जब कोई पुरुष तुम्हारे अंग पर हाथ रख रहा है, तुम्हें योग सिखा रहा है और तुम्हें हर अंग को टच कर रहा है, तो क्या तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? अब यदि आप विरोध नहीं करेंगी और अपने अंग को स्पर्श कराएंगी, तो उसे स्पर्श करने में बुराई क्या है? भाई जब आपकी सहमति है तो उसकी क्या गलती है? हम उसकी गलती क्यों माने? वो तो बैठेंगे तुम्हारे अंगों को छूने के लिए, तुम खुद जा रही हो वहां छुलवाने के लिए। ये लो भैया आए हम तुम्हारे पास। इसलिए सजग हो जाओ। विधर्मी
केवल आपकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं और किसी भी प्रकार से वो लव जिहाद में उलझाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करके और उन बच्चों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे। यही हुआ हमारे देश में। मुगल आए तो कोई औरतें लेके थोड़ी आए थे, यहीं की स्त्रियों को पकड़ा, उन्हीं के साथ दुराचार किया, जो बच्चे हुए उन्हीं बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज जितने विधर्मी हैं ये सब वही हैं। इसलिए आपको चाहिए सजगता। कहां बहन, कहां अपनी लड़की को भेजें, कहां अपनी बेटी को भेजें, कहां ना भेजें, किससे पढ़वाएं, किससे ना पढ़वाएं, क्या पढ़वाएं, क्या ना पढ़वाएं, क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। इसलिए बोलता हूं कि अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, बेटों को चरित्रवान बनाओ। आज कितने विधर्मी ऐसे हैं जो नाम बदलकर हिंदुओं का नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, विदेशों में ले जाकर हनीमून बनाने के बहाने ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच देंगे और बेच करके आ जाएंगे। तुम्हें बड़ा प्यार का भूत सवार होता है, कर लो प्यार, बेच देंगे तुम्हें, सारी जिंदगी तुम्हारा शोषण किया जाएगा। बड़ी बड़ी होटलों में तो लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। क्या संसार में आपने नहीं सुना, स्त्रियां भी बेची और खरीदी जाती हैं? सुना होगा। बहुत बड़ा इसका गिरोह है। गांव गांव से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहां जाती हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ये धंधा ही करते हैं। कलयुग है ना, इसलिए समझदारी तो ये है कि आप सावधान रहें, अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाएं। और आजकल ना योगा क्लास जो है, ये योगा क्लास के नाम पर लोग केवल अश्लील काम कर रहे हैं। अरे योग करो, घर में कर लो ना, हम भी घर में करते हैं योग, हम भी आसन करते हैं, यूट्यूब पर आसन देख लो। रामदेव जी सिखा ही रहे हैं योग, सीख लो। टीवी पे आप यूट्यूब पर योग निकाल लो, आसन सीख लो। और योग की लड़के लड़कों के पास जाके योग सीखें, लड़कियां स्त्रियां भी योग सिखाती हैं स्त्रियों के पास, लेकिन स्त्रियां भी हिंदू स्त्री हो। यदि मुस्लिम स्त्री के पास हिंदू स्त्री जाएगी तो वो, चूंकि वो तो एजेंट है। अब ये पिक्चर आई, आपने द केरला मूवी सुनी होगी, देखी भी होगी। उस द केरला मूवी में एक सीन है जिसमें एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़की बरगलाती है। देखो किस तरह से षड्यंत्र है। अरे तुम्हारे कृष्ण तो रास रचाते हैं, तुम्हारे कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां हैं। हिंदू लड़की को इस तरह बरगलाया और उस हिंदू लड़की को आतंकवादी संगठन में भर्ती कर दिया। ये पिक्चर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मूवी जो, और ये मूवी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और वो जो लड़की थी वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, श्रेष्ठ खानदान की लड़की थी, लेकिन उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि उसे आतंकवादी संगठन में बरगला कर कि तुम्हारे भगवान वैसे ही हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। देखो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। भगवान के खिलाफ भड़काकर और उसने अपने और उसे कन्वर्ट किया और उसे एक मुस्लिम लड़के से सेट कर दिया। अब वो मुस्लिम लड़का उसका शोषण करता और उसको आतंकवादी संगठन में, बहुत लोगों को उसने मारा भी। आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, मारा। इसके बाद एक दिन उसका दिमाग परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। उसके अंदर आवाज आई थी तो हिंदू,
अब हिंदू तो हिंदू ही होगा, उसका खून कभी ना कभी तो गवाही देगा कि तू गलत क्या कर रहा है, सही क्या कर रहा है। वो अंदर से आवाज आई कि मैं गलत कर रही हूँ। उसने जैसे तैसे भाग भाग करके वो अपने पिता के पास पहुंची, और जब बाप के पास पहुंची तो उस लड़की ने अपने बाप से एक ही सवाल किया, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला, तेरे को मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, पर तू ही किसी की बातों में आके किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई और भाग गई, मेरी क्या गलती थी। तब उस लड़की ने कहा, आपकी गलती ये थी कि आपने हमारे हिंदू धर्म में जो भगवान है हमारे, उन भगवान के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आपने हमें कभी कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं सिखाया कि भगवान कौन है, क्यों रास रचाया उन्होंने, क्यों सीता माँ का त्याग किया राम ने। जब आपने नहीं बताया तो मुझे किसी तीसरे ने बताकर और उन्होंने मिसगाइड कर दिया, और मैं उनकी बातों में आ गई और मेरे हाथ से कितना गुनाह हुआ, आतंकवादी बन गई। तो ये हर बाप की जिम्मेदारी है कि रासलीला के बारे में अपने बच्चों को बताओ। समाज में जो भगवान को लेकर भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को कौन मिटाएगा? नहीं मिटाओगे तो सूल बन जाएंगी वो भ्रांतियां। फिर ना रोना किसी से कि तुम्हारी बेटी भाग गई, तुम्हारा बेटा भाग गया। अपने धर्म के बारे में स्कूल में कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कोचिंग में 2 घंटे पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन इन 7 घंटों में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन 7-8 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं, इन 7-8 घंटों में बच्चे धर्म की कितनी बातें पढ़ते हैं? 0, 1 भी नहीं। आजकल तो सिलेबस में धर्म है ही नहीं है। कौन सी बुक में बताओ धर्म की बातें लिखी है, बताओ जरा। और याद रखना, तुम्हारे बच्चे जब धर्म के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, और जब जानेंगे नहीं तो धर्म की बात वो करेंगे क्यों? लोग बाद में पैसे की जरूरत न पड़ेगी, बाद में लोग बोलेंगे भैया धर्म से चलो, धर्म के राह पर चलो, सत्य के राह, ये सत्य, ये धर्म, यही तो धर्म है। जब तुम्हारे बच्चे पढ़े नहीं, समझे नहीं, तो धर्म को फॉलो कैसे करेंगे? इसलिए हर माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आधा घंटा अपने बच्चों को संतों की